तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग की प्रॉब्लम्स। आवाज आ रही है? यस सर। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग दीजिए की प्रॉब्लम्स। पहला क्वेश्चन लिखिए। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्वेश्चन लिखते जाइए। पांचों क्वेश्चन लिख लीजिए पहले। देखिए यहाँ पे आपको एक्सपोनेंशियल वाला कंसेप्ट आ रहा है या पावर वाला या एक्सपोनेंट वाला कंसेप्ट, और यहाँ पे मॉडुलस का कंसेप्ट आ रहा है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सब क्वेश्चन मीडियम और डिफिकल्ट के लेवल में आता है। पहला क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। सर x इक्वल्स टू -4 और 1। ठीक है, चेक कर लेते हैं। इस वाले 4 के लिए आपने यहाँ पे दो ऐसा नंबर लेना है जिसका एडिशन 3 हो और जिसका मल्टीप्लिकेशन 4 हो। तो फैक्टर आपने कौन कौन सा यूज किया है? कौन कौन सा फैक्टर यूज किया है इसके लिए बताइए। सर 4 into 1। करेक्ट, 4 और 1 को यूज कीजिए। तो यानी एक्स स्क्वायर 3 है तो 4 में से 1 घटा दीजिए, 4 माइनस 1, और यहाँ 4 इंटू 1 एकदम फिट बैठ रहा है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस x माइनस 4। अब आगे आप लोग सॉल्व कर सकते हो उसको, आगे सॉल्व कर सकते हो, आगे सॉल्व कर लो, आंसर आएगा इसका। एक आंसर 1 होगा, दूसरा आंसर 4 होगा। सर दूसरा -4। दूसरा -4 होगा, यस यू आर राइट, दूसरा -4 होगा। ठीक है, पहला काफी इजी था। चलिए सेकंड वाले पे चलते हैं। सेकंड वाले में देखिए, यहाँ पे 4 है और यहाँ 10 है। 4 इंटू 10 होता है 40। बताइए आप लोग कौन सा दो नंबर चूज करेंगे कि वो। सर 8 and 5। यस, 8 and 5 इज राइट। तो 8 and 5 चूज कर लीजिए। 4x स्क्वायर माइनस 8 और 5 का एडिशन कर दीजिए यहाँ पे,
चलिए सॉल्व कीजिए मेरे साथ। इस दोनों में कुछ कॉमन निकालिए और इस दोनों में कुछ कॉमन निकालिए। इस दोनों में से कॉमन आएगा 4x, यहाँ बचेगा x माइनस 2। इस दोनों में से कॉमन 5 आएगा, x माइनस 2। अब इस दोनों को दो टर्म मान लीजिए, दोनों में से कॉमन x माइनस 2 आएगा, बचेगा 4x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। आइदर x माइनस 2 0 होगा और 4x माइनस 5 0 होगा। यहाँ पे आइदर और का कॉन्सेप्ट है, या तो x माइनस 2 0 होगा तो सिस्टम 0 हो जाएगा, या तो 4x माइनस 5 0 होगा तो सिस्टम 0 हो जाएगा। पहले वाले केस में x 2 आ जाएगा, दूसरे वाले केस में x 5/4 आएगा। चेक कीजिए आया आंसर आप लोग का। जी सर यही आया। नोट कर लीजिए फटाफट। ठीक है आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, यहाँ पे 26 है, यहाँ 15 है। 26 को 15 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ रहा है बताइए। सर 390। 390। ठीक है, बाकी लोग बताइए 390 में कौन सा दो फैक्टर यूज करेंगे जिससे 43 बन जाए, बताओ अर्चित। 43 बनाना है, दो फैक्टर यूज करना पड़ेगा 390 का। ट्वेंटी सिक्स एक्स, बाकी लोग बताओ, कोई भी आंसर दो इसका। 30 इंटू 13 कर दो, 390 हो जाएगा। 13 3 जा 39। ठीक है, चलो यहाँ पे यूज करो -30 प्लस 13, 43 बन गया। चलो भाई x का वैल्यू निकालो, सबसे पहले आंसर बताओ। इसका आंसर ट्राई कीजिए आप लोग, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सर एक x आएगा 15/13 और दूसरा x आएगा 1/2। राइट आंसर। थर्टीन एक्स माइनस 15 कॉमन लीजिए, देखिए आ गया सबका यहाँ तक।
यहां तक पहुंच गए आप लोग? एकदम आंसर के नजदीक पहुंच गए? वही होगा आइदर 13x माइनस 15 0 होगा और 2x माइनस 1 0 होगा। तो आंसर आएगा आपका x इक्वल्स टू 15 बाय 13 या x इक्वल्स टू 1/2 1/2। नोट कीजिए इसको। नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करेंगे? कोई आइडिया आप लोग को? इसमें कुछ मानना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। एक बार क्वेश्चन नंबर 4 में हम थोड़ा सिस्टम को देख लें जरा। लिखा हुआ है 3 टू द पावर x प्लस 1 प्लस 3 टू द पावर 2x और प्लस 1 भी पावर में ही है इक्वल्स टू 270। अब देखो यहाँ पे यहां पर हमको ऐसा करना है 3 टू द पावर x दोनों तरफ दिख रहा है, ठीक है। तो 3 टू द पावर x प्लस 1 है, यानी देख लो अब 2 टू द पावर 1 प्लस 1 अगर लिखा होता तो क्या लिखते? 2 टू द पावर 2 लिखते। इसका मतलब 2 टू द पावर 1 इंटू 2 टू द पावर 1, यही कंसेप्ट होता है। 2 टू द पावर 3 लिखा रहता है 1 प्लस 1 प्लस 1, इसका मतलब होता है 2 टू द पावर 1 2 टू द पावर 1 इंटू 2 टू द पावर 1 या 2 टू द पावर 2 इंटू 2 टू द पावर 1। तो पावर जो होता है वो जुड़ता है, ठीक है। देखो ध्यान से 2 टू द पावर 3 को लिख सकते हो 2 टू द पावर 2 प्लस 1, ठीक है। और 2 टू द पावर 2 प्लस 1 को लिख सकते हो 2 टू द पावर 2 इंटू 2 टू द पावर 1, लिख सकते हो ना। 2 टू द पावर 2 इंटू 2 टू द पावर 1 को लिख सकते हो 2 टू द पावर 2 प्लस 1, लिख सकते हो। तो उल्टा जाओ, इस कंसेप्ट को समझो थोड़ा ध्यान से। अगर यहां से यहां जा सकते हो तो उल्टा जाओ, उल्टा जाओ। 2 टू द पावर 2 प्लस 1 क्या होगा? 2 टू द पावर 2 इंटू 2 टू द पावर 1। इसको थोड़ा और बढ़िया से समझेंगे हम लोग, ठीक है। चलो 1 बाय 1 तुम लोग जवाब देना। यहां मैंने लिखा हुआ है 2 टू द पावर 2 प्लस 8। बताओ कैसे लिखोगे इसको? 2 to the power 8 plus 2 to the power 2, ऐसे भी लिख सकते। ये लिखेंगे ना। बाकी का कोई आंसर है इसमें? चेंज आएगी, वही है सबका। ऐसा 2 to the power 10 भी लिख सकते। अभी 10 कैसे होगा ये? अभी नहीं सर, अगर मतलब
इन केस अगर ये आंसर नहीं होगा ये आंसर नहीं है एक्चुअली में, यहाँ प्लस नहीं होगा, इनटू होगा। ठीक है, ये मिस्टेक था आपका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप लोग, बताओ। 2 टू द पावर 2x प्लस 2 कैसे लिखोगे इसको, बताइए। ईशान बताओ इसको। 2x 2 टू द पावर 2x इंटू 2 टू द पावर 2, ध्यान रखना है। क्योंकि देखो उल्टा में क्या होता है, उल्टा जाओ, 2 टू द पावर 2x प्लस 2 होता है ना, तो जब ये 2x प्लस 2 को अगर तोड़ोगे तो इस तरह टूटेगा, 2 टू द पावर 2x अलग हो जाएगा, 2 टू द पावर 2 अलग हो जाएगा। ये समझ में आया आप लोग को? इस चीज पे फोकस करो। मैं फिर से एक क्वेश्चन देता हूं आपको। जवाब देना है आप लोगों को। ये वाला कंसेप्ट समझ गए तो बहुत सवाल बनेगा। तोड़ो इसको। इसको तोड़िए। 2 to the power x square ठीक है, into 2 to the power x ठीक, into 2 to the power 1. ठीक है, करेक्ट। उल्टा देखना है, ऐसे कर रहे हो लेकिन देखना ऐसे है। ये देखो एक्स स्क्वायर एक्स और 1 जुड़ता है और जुड़ा हुआ है यहाँ पे। चलो ईशान तुम बताओ। बोलो ईशान। आवाज आ रहा है? सर शांत मीटिंग रूम में नहीं है। अर्चित तुम बताओ। 2 to the power ex हाँ, into 2 to the power 2x plus 2 into x. नो रॉन्ग। 2 टू द पावर e टू द पावर x इंटू 2 टू द पावर x इंटू 2 टू द पावर log x। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट ये सब समझना होगा तुम लोग को। चलो अर्चित इसी फॉर्मेट में इसको तोड़ो तो, 3 टू द पावर x प्लस 1 को। So 3 to the power x into 3 to the power 1 ठीक है, बस इसको तोड़ना था। into इंटू क्यों, ये तो अलग चीज है भाई। अब इसको फिर इसको तोड़ो, प्लस इसको तोड़ो। 3 to the power 2 into x plus 1. ये हो जाएगा। तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है, बताओ वैभवी तुम बताओ। वो नहीं होगा। मयंक तुम आवाज आ रहा है तुमको? हाँ सर, पिछली क्लास में बोल रहे थे सर आंसर, पता नहीं आपको जा रहा था कि नहीं आवाज। नहीं तुम पर ये सही सिस्टम नहीं है। तुम्हारा स्पीकर तुम ठीक क्यों नहीं करा रहे हो? सॉरी सर। नहीं आप उसको ठीक कराओ, ओके सर। क्योंकि नेक्स्ट टाइम में अगर आप जवाब नहीं दोगे तो मैं ये एग्जिट करा दूंगा क्लास से। क्योंकि नियम है, पहले मैं ये फॉलो करता था, अभी स्टार्टिंग है इसलिए नहीं फॉलो कर रहा हूँ।
ठीक है, दिस इज नॉट द राइट बिहेवियर। आपको आंसर देना है, नहीं समझ में आ रहा है तो पूछना है। चलो बताओ, ओके सर। मयंक बताओ इसको कैसे तोड़ेंगे। सर 3 to the power 2x हाँ, into 3 to the power 1. वेरी गुड। चलो मेन काम हो गया, सब लोग को समझ में आ गया। जिसको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है उसको कैलकुलेशन में बहुत प्रॉब्लम आएगा, इसलिए इसको समझ लेना है इस कंसेप्ट को। चलो अब अज्यूम क्या करना है हमको, दिखना है इसमें। यहाँ पे 3 to the power x है, इसको z मान लेना है, y मान लेना है, p मान लेना है, जो भी फॉर्मेट लेना है तुमको, ठीक है। लेकिन अभी भी ये परेशान करेगा तुमको, तो इस पे ध्यान देना है। तो अभी इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते, इसको ऐसे छोड़ नहीं सकते, तो क्या करेंगे, 3 to the power x into 3 एक बार और सॉल्व करेंगे, और यहां लिखेंगे 3 to the power x into 2। ये तुम लोग को समझ में आया, देख लेना। ये जो होता है ना पावर, यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है तो उसको इस तरह से लिखा जाता है, ये 2 into x है तो 3 to the power x, तो पावर पावर मल्टीप्लाई हुआ है यहाँ पे, और यहाँ इंटू 3 है इक्वल्स टू 270, ठीक है। अब यहां लिखना है लेट y इज इक्वल्स टू 3 to the power x, तो 3 to the power x के जगह पे y रख दो, फिर आगे बढ़ो उसी में, y इंटू 3 प्लस y का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 3 इक्वल्स टू 270। थ्री वाई प्लस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू 270। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करके आंसर बताइए। और जिससे पूछते हैं वो जवाब दिया करो, अगर जवाब नहीं दोगे एक दो बार तो मैं एग्जिट करा दूंगा, क्योंकि गेम खेलने के लिए क्लास नहीं है यहाँ पे। स्क्रीन आ रहा है तुम्हारे, अर्चित स्क्रीन आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। आंसर दो इसका, y का वैल्यू निकालो। अर्चित बताएगा y का वैल्यू। जल्दी आंसर बताओ। सर -18 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो आंसर आता है। -18 और +15 आता है सर, जहाँ तक हम निकालें। फिर से ट्राई करो, रॉन्ग है। मयंक आंसर बताओ। सर कर रहे हैं। तेजी से बनाओ, जल्दी आंसर दो। ओके सर। 3 कॉमन ले लो, बहुत इजीली आ जाएगा। चलो y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 90 आ गया, y स्क्वायर प्लस वाई माइनस 90 इक्वल्स टू 0।
दो फैक्टर लो 90 का ऐसा, इसका सब्सट्रैक्शन या एडिशन 1 देगा। मयंक आंसर बताओ। सर नहीं निकल रहा है। तो इतने देर से हम जो डिस्कस कर रहे थे, इतने तरह का प्रॉब्लम्स बताया, उसका तो फिर तुमने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। नहीं सर, हम कर रहे थे सर, हम चैट में लिख भी रहे थे आंसर। इसमें कितना इजी है, 10 और 9 ले लो बाबू, 10 और 9 लेके करो, 10 और 9 लेके करो। बताओ आंसर क्या आ रहा है। ओके सर। सर हाँ बताओ। एक आंसर आएगा 10 और दूसरा आंसर आएगा -9। चेक करो, 9 उल्टा होगा आंसर, 9 और -10 होगा। चेक करो एक बार। सर वो उल्टा हो गया, थोड़ा उल्टा बोल दिया मतलब सर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इसमें अज्यूम करना होगा, कोई एक क्वांटिटी को z अज्यूम करना होगा। अर्चित बताओ किस क्वांटिटी को z अज्यूम करेंगे। जल्दी बताइए। मयंक बताओ किस क्वांटिटी को z अज्यूम करेंगे। सर एक्स को। सर 5 नंबर तो डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आ जाएगा। किसको अज्यूम करेंगे, z किसको अज्यूम करें। हम मान लेते हैं z अज्यूम करना चाह रहे हैं किसी को, बताइए। मॉड x को z अज्यूम कर लो, ठीक है, बेटर अप्रोच होगा। चलो स्टार्ट करो सॉल्यूशन लिखना। लेट z इज इक्वल्स टू या y इज इक्वल्स टू मॉड x, z अज्यूम कर लेते हैं। तो मॉड x के जगह z, मॉड x का स्क्वायर था तो अब z का स्क्वायर हो जाएगा, -7 मॉड x के जगह z +12 इक्वल्स टू 0। अर्चित z का 2 वैल्यू निकालो, तुम्हारे पास 10 सेकंड है। सर मेरा निकल गया। अर्चित को मेरा बताने भी दो, निकल गया। अर्चित को बताने दो। चलो बताओ आंसर। सर x हाँ। होगा 3 और x होगा 4।
करेक्ट। तो यहाँ पे 3 + 4 ले लोगे, z सॉल्व करोगे इसको तो z 3 और 4 आएगा। चलो अब देखो जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, z के जगह मॉड x रख देते हैं, तो मॉड x 3 आ रहा है और मॉड x 4 आएगा। अब ध्यान से देखना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसका आंसर जो होता है ना हमेशा ±3 होता है और इसका होता है ±4। देखो जब भी मॉड x = 3 होगा तो तुम्हारा 2 वैल्यू आएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आएगा। ये तो हम याद रखते हैं, लेकिन समझते कैसे हैं? अगर तुमको x दिया हुआ है 3, इफ x = 3, तो मॉड x क्या होगा मयंक? मयंक मॉड x क्या होगा? बोलो बोलो। सर 3। करेक्ट। तो ये तो 3 आ रहा है ना यहाँ पे, ठीक है। दूसरा सवाल है, इफ x = -3, तो मॉड x क्या आएगा? सर 3। वेरी गुड। दोनों केस के लिए 3 लिखा हुआ है, तो ये जो सिस्टम है ये एक दूसरे को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? सेम चीज यहाँ पे, इफ x = 4, वही बताओ मॉड x क्या होगा? मॉड x क्या होगा? अगर x 4 है तो मॉड x क्या होगा? 4 होगा। और x अगर -4 है तो मॉड x क्या होगा? 4। तो देखो नीचे से ऊपर जाओ, देखो सेटिस्फाई हो रहा है? हो रहा है सेटिस्फाई? यस सर। ठीक है, तो तुम लोग 2 क्वेश्चन लिख लो मॉड का और फिर छुट्टी करते हैं। ये दोनों क्वेश्चन असाइनमेंट है तुम्हारा, ये दोनों क्वेश्चन बना लेना है और कोशिश करना है कि आज ही जमा कर दें। ठीक है, आज का क्लास इतना ही है। थैंक यू। थैंक यू सर। सर